एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज आ गया है हमारे जाने का टाइम और ये मेरी लास्ट यहाँ से ब्लॉगिंग है। हालांकि मैं आऊँगी वापस लेकिन थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए जा रही हूँ। ये देखिए थोड़ी थोड़ी धूप भी है, बारिश भी हो रही है। सो अब मेरी ब्लॉगिंग मिलेगी आपको गांव से। और ये देखिए ये टॉप पहनी हूँ, कंफर्ट है काफ़ी। ट्रेन की जर्नी थोड़ी लंबी है, लंबा सफ़र है बच्चे के साथ। सो बस ऐसे ही तैयार हुई हूँ, देखो पसीना भी आ रहा है। सुबह से काम कर रही हूँ, 5 बजे की उठी हूँ। लास्ट आपने मेरा ब्लॉग पिछले देखे ही होंगे, नहीं देखे तो जाके पहले ब्लॉग देखिए। ये चलते हैं, कर देती हूँ रूम को लॉक, लोगों को भी देखती हूँ क्या किया है क्या नहीं उसने। इतने लंबे सफर में घर को भी बंद करके जाना होता है। मेरी शिबू, इसका मुंह साफ करती हूँ मैं। ये क्लिप मैं पिछली ऐड कर रही हूँ, नहा धो के बस निकल गई थी। क्योंकि आपने पिछला व्लॉग देखा होगा कि खाना पीना बना लिया था मैंने सुबह 5 बजे उठ के ही। और यहाँ बस ये जल्दी मचा रहे थे इतनी कि समझ नहीं आ रहा था। फटाक से मैंने बस चोटी की और बस हल्का सा रेडी होके और निकल गए। कंफर्ट से कपड़े मैंने पहने थे, ज़्यादा कुछ खास किया नहीं था क्योंकि लंबी जर्नी में कंफर्ट कपड़े पहनने ही ठीक है। तो यहाँ देखिए 8:30 का टाइम था, तो मैं इसको थोड़ा कुछ खिलाने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये कहाँ खाने वाली थी, इसको तो बस पोएम सुननी थी। और यहाँ देख सकते हैं कितना मासूम लगता है ना बच्चा, लेकिन इसे क्या पता हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। यहाँ बस देखते देखते सामान बाहर निकाला और फ्रेंड निकलते निकलते वो ही सेम 9 बज गए थे। गाइस अब हम निकलते हैं यहाँ से और टाइम देखो नाना करते 9 बज गए हैं फिक्स। और अभी तो ये जल्दी उठने का नतीजा है। बाय बाय करो, टाटा। चलिए गाइस चलते हैं, घर लॉक कर दिया, लाइट वगैरह ऑफ कर दिए। सो चलिए। ये बस मेरे पे गुस्सा कर रहे थे, यहाँ नीचे आ रहे हैं क्योंकि कैब 10 मिनट से नीचे हमारा वेट कर रही थी और फिर भी हम लेट हो गए थे। और यहाँ देखिए सामने कैब खड़ी है और सामान रख रहे हैं। लेट तो हो ही जाते हैं, क्या करें थोड़ा बहुत। चलिए बैठते हैं और चलते हैं, शुरू करते हैं जर्नी महादेव जी का नाम लेके। हर हर महादेव, राधे राधे। तो चलिए दोस्तों, हम आप भी हमारे साथ चलिए। तो चलिए गाइस बैठ गई हूँ, ये कैब बुक की थी और अब हम यहाँ से निकलते हैं। आ रहे हैं पापा, आ रहे हैं पापा। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा सफ़र। चल दिए हैं, कैब से ही काफ़ी दूर है हमारा स्टेशन। तो रास्ते में बहुत अच्छा सा व्यू आपको दिखाऊंगी, सस्पेंस है, वीडियो में बने रहिएगा। और थोड़ी देर चलने के बाद ही शिबू को देखिए नींद आ गई थी, अभी जाग रही है। अभी आप देखना थोड़ी देर बाद ही ये सो जाएगी, थोड़ा चलने के बाद ही। इसका ऐसे ही होता है, गाड़ी में बैठते ही इसको नींद आ जाती है। और हम लोग तो जाग रहे थे, वैसे नींद तो आ रही थी। मैं सुबह 5 बजे की उठी थी। जब तक हम चले थे तब तक बारिश तो बंद थी, लेकिन रास्ते में इतना ट्रैफिक, इतनी बारिश और हमें डर लगने लग गया कि पता नहीं हम पहुंच पाएंगे कि नहीं। इनका मुंह बना हुआ था कि मैं जल्दी नहीं निकली हूँ, लेकिन मैं काफ़ी जल्दी निकलने की कोशिश की। लेकिन बच्चा है, घर के काम थे, निकलते निकलते टाइम तो लगता है। और आप देख रहे होंगे बूंदाबांदी चल रही है बाहर, बहुत ज़्यादा बारिश वाला मौसम था लेकिन अच्छा भी लग रहा था, हरियाली का मौसम था। तो मैं भी बस सोचती जा रही थी कि अगर ट्रेन छूट ना जाए, अगर ट्रेन छूट गई तो ये और गुस्सा करेंगी। और बारिश देखिए कितना गहरा बादल छाया हुआ है। टाइम तो लगता ही है गाइस हर काम में। और यहाँ देखिए मैं बाहर का व्यू दिखाती हुई चल रही हूँ। हम मुंबई में तो रहते हैं लेकिन ये असली मुंबई तो ये है जो अब आप देख रहे हैं। यहाँ से शुरू हो जाएगी असली मुंबई। हम थोड़ा रश एरिया में नहीं रहते, हम थोड़ा साइड में रहते हैं, तो इसलिए आपको वो थोड़ा गाँव जैसा लगता होगा, लेकिन असली एरिया ये है मुंबई का। और ये देखिए व्यू कितना ब्यूटीफुल सा है और कितना अच्छा लग रहा होगा ना आपको भी, हरा भरा सा चारों ओर। एक तो सावन चल रहा है, ऊपर से बारिश, और मुंबई की बारिश तो है ही ऐसी कि कभी बंद। तो हमें कैब से ही 3 घंटे लग जाते हैं, या आधा थकावट तो हमें कैब में ही हो जाती है। ट्रेन में फिर भी कंफर्ट रहते हैं। और यहाँ मेरी शिबू भी उठ गई है, तो इससे थोड़ा सा लाड प्यार कर रहे थे ताकि ये रोए नहीं। पहली बात सो जाती है, नहीं तो ये रोने बैठ जाती है कि बाहर जाना है। तो यहाँ बस इसको हंसा रही थी मैं। आज मैं आपको अपने सफ़र की कुछ बहुत ही खूबसूरत झलकियाँ दिखाने वाली हूँ। तो जब भी हम अपने स्टेशन की तरफ जाते हैं तो स्टेशन थोड़ा दूर पड़ता है, तो रास्ते में हमें बहुत ऐसी फेमस जगह दिखाई देती हैं, जिनमें से एक है अटल सेतु। आप लोग सुन के हैरान हो गए होंगे ना, तो चलिए वीडियो में मैं दिखाती हूँ आपको। सच बताऊँ तो जब पहली बार दूर से ये पुल दिखाई देता है ना, तो देखने का मन अपने आप हो जाता है। इतना लंबा रास्ता, खूबसूरत,
और ऊपर से दोनों तरफ नज़ारा, सफ़र का मज़ा अलग ही कर देता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये खूबसूरत नज़ारा आपको भी दिखाया जाए, है ना। तो चलिए अटल सेतु मार्ग पे जाने के लिए ये देखिए, सबसे पहले यहाँ टोल कट करेंगे, चाहे फास्टैग से चाहे कैसे भी। तो यहाँ सबसे पहले टोल आता है ना। और अब हम इस रास्ते पे बढ़ते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा नज़ारा दिखा पाऊँ। पता है गाइज, मैं इसीलिए नहीं सो रही थी क्योंकि मुझे ये देखना था। जितनी बार भी मैं यहाँ से निकलती हूँ ना, आना जाना लगा रहता है, उतनी बार ही मुझे लगता है कि नहीं, मुझे देखना है समुद्र, जो बहुत फैला हुआ है। अभी आगे मैं दिखाती हूँ आपको। और सफ़र की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि रास्ते में ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिन्हें शायद हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देख ही नहीं पाते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, यहाँ से अब हमारा शुरू हो जाएगा समुद्र। यहाँ से आप देख रहे हैं ना, 2 भागों में बटा हुआ है। आगे पानी ही पानी है और एक तरफ थल है। तो ये पूरा 21 किलोमीटर है, जिसमें से 16 किलोमीटर तो आपको जल का एरिया यानी समुद्र ही समुद्र दिखेगा, और 5 किलोमीटर जो आप देख रहे थे ना इधर साइड में पेड़ पौधे, वो दिखेगा। तो लीजिए फ्रेंड, ये देखिए, ऐसा लग रहा है हम समुद्र में ही जा रहे हों। ये पतला सा रोड है काफ़ी हाइट पे, और दोनों तरफ समुद्र है, और समुद्र के ऊपर से पुल जा रहा है, और इतना साफ़ सफाई और सुंदर एरिया बना हुआ है ना। और ऊपर से हाई स्पीड में, फुल स्पीड में गाड़ी चल रही होती है। तो ये देखिए, बाहर बारिश भी आ रही है, बूंदाबांदी, हल्की हल्की बूंदाबांदी है, जिसके कारण आपको साफ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बाहर बारिश है और ये नज़ारा काफ़ी देखने का था। पानी ही पानी, ऐसा लग रहा है पानी में ही चल रहे हैं हम। गाड़ियों की स्पीड इतनी होती है कि यहाँ आप रुककर या गाड़ी खड़े होकर अलग से रुक नहीं सकते, क्योंकि यहाँ सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। तो आपको बस चलते जाना होता है। और यहाँ देखिए, छोटे छोटे पोरबंदर भी बने हुए हैं, जहाँ पे आपको बड़े बड़े जहाज़ मिलेंगे, जो अपना सामान लाने ले जाने का बड़े लेवल का जो काम है वो समुद्र के ज़रिए यहाँ से होता है। और यहाँ देख सकते हैं ऊपर बादल की कितनी घटा छाई हुई है, और नीचे पानी, ऐसा लग रहा है दोनों एक ही हैं, आसमान और ज़मीन पूरी एक ही लग रही है, पानी पानी वाला एरिया। और ये देखिए ब्यूटीफुल सा नज़ारा। आपको कैसी लगती है मेरी वीडियोस ज़रूर बताना। हालांकि मैं तो पहले देख चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आपको दिखाऊँ। मैं जब भी आती हूँ ना राजस्थान से मुंबई, मुंबई से राजस्थान, तो यहाँ से ही निकलते हैं, और हर बार मैं देखती हूँ। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको भी दिखाऊँ। और यहाँ मैं शिबू को भी रिकॉर्ड कर रही हूँ कि जब बड़ी होकर ये देखेगी तो इसे भी पता लगेगा। पता नहीं बड़े होगी तो हम कहाँ शिफ्ट होंगे या यहीं रहेंगे, कहाँ रहेंगे, तो वो बात नहीं है। लेकिन जब भी ये कभी देखेगी वीडियोज़ हमारी ये भी, तो ये देखेगी कि मैंने बचपन कैसे जिया है अपना, कहाँ रहती थी, कहाँ गए थे। तो ये सब आपके लिए भी और हमारे लिए भी मेमोरेबल है। एंड फ्रेंड, मैं आपको थोड़ा जूम करके बताती हूँ। वो जो समुद्र में आप देख रहे हैं, ये पानी वाले जहाज हैं, ये पूरा पोर्ट एरिया। इन जहाज़ों को कार्गो शिप भी कहा जाता है गाइज। और जहाज के जरिए एक जगह से दूसरी जगह सामान ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये पूरा हब है यहाँ समुद्री एरिया का। से ही समुद्री बंदरगाह आपने तो सुना होगा ना, तो वही कहते हैं, यही पोर्ट होते हैं, यही समुद्री बंदरगाह होते हैं। ये रास्ता बना हुआ आप देख रहे हैं ना, पुल टाइप, तो यहीं से इन सामान का आना जाना होता है। दूर से देखने पर जो जहाज है पानी में तैरते हुए आपको छोटे छोटे लगते होंगे। तो लगा ना आपको बहुत प्यारा अटल सेतु का व्यू। ऐसा लग रहा है आसमान और जो ये समुद्र है ये एक ही है पूरा, है ना। ऊपर बारिश वाला मौसम। तो बस लगातार चलते हुए हमने जो 21.5 किलोमीटर का ये जो एरिया था अटल सेतु का, ये हमने पार किया और आ गए हैं हम अब आगे रश एरिया में। और यहाँ से देखिए अभी भी हमारा स्टेशन काफ़ी दूर है, और इतना दूर पड़ता है। आप सोचो हम कितना लंबा सफ़र करके आते हैं। पूरा पहले हमें कैब ही कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये कोई फालतू ले लेता है, इतना ही बुक करके हम स्टेशन तक पहुँचते हैं। कैब का जो सफ़र है ना वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि CNG वाली जो गाड़ी होती है मुझे उसमें बैठने में, तो यहाँ बस जैसे तैसे लास्ट तक हम पहुँच गए थे स्टेशन, और हालत मेरी यहीं पर ही ख़राब होने लग गई थी। मेरा वहाँ CNG वाली गाड़ी में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और यहाँ बस अपने प्लेटफॉर्म पर पहुँच गए थे, और जो ट्रेन थी वो हमारी यहीं से ही बननी थी। ऐसा नहीं था कि ट्रेन आने का वेट करना है, निकल जाएगी, छूट जाएगी, ऐसा नहीं। ट्रेन यहीं से ही बनना था। बस ये था कि बस यहाँ से ट्रेन रवाना ना हो जाए, तो ये थोड़ा डर था। और हम बस आधा घंटा पहले ही पहुँचे थे, और डर इतना था ना कि बस ट्रेन छूट ना जाए। लेकिन यहाँ बस पहुँच गए थे हम। यहाँ बस शिबू को मैं थोड़ा लाड़ प्यार कर रही थी, क्योंकि इसके पापा गए थे कहीं, और ये बस रोने बैठ गई थी, चीज़ ले आई थी शॉप पे पास से ही। और यहाँ बस हम दोनों माँ बेटी थोड़ा सा लाड़ प्यार कर रहे हैं।
इधर फ्रेंड बैठ गए, हम ट्रेन में पहुंच गए अपनी सीट तक और मेरे हस्बैंड तो थक गए हैं सामान वगैरह रख के, जैसे तैसे बस बैठ गए हैं। और यहाँ शिवी बाहर की तरफ देख रही है, अभी ट्रेन रवाना नहीं हुई है, बस हम बैठ ही गए हैं, धीरे धीरे ट्रेन शुरू होगी। और यहाँ शिवी को ट्रेन में फिर भी स्पेस मिल जाता है, लेकिन बंद गाड़ी में ये इतना रो रही थी ना कैब में लास्ट में, तो इसको चुप कराना मुश्किल हो जाता है फिर। शिवी के साथ जब भी हम आते हैं तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। हर रोज़ ये थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जाती है। पहले ये गोदी में आती थी, 1.25 महीने की लेके आई थी बिल्कुल छोटी सी को ट्रेन में, फिर लेके आई 5 महीने की थी, फिर ये 10 महीने की आई, तो हर बार इसका अलग एक्सपीरियंस होता है। अब ये 1 ईयर की आई है तो थोड़ा बहुत खेलने लग गई है, टच गोड। लेकिन कई बार तो जब बहुत ज़्यादा रोती आती थी, सब लोग मुझे पूछते थे क्यों रो रही है। बहुत सी जो लेडीज़ थी वो मेरी हेल्प भी करती थी इसको चुप कराने में। तो वो बस मुझे रिपीट होता है ट्रेन में सब बैठ के। और यहाँ बस हमारी ट्रेन हो गई थी रवाना। हर हर महादेव, महादेव जी का नाम लेके हम निकल पड़े हैं अपने सफ़र पे। बस हमारा सफ़र अच्छे से जाए बच्चे के साथ, बस यही दुआ है। तो चलिए आप भी चलिए हमारे साथ। ट्रेन चलिए, ठीक है, 12:05 पे। ये देखो देख टीटी बैग चेक करता भाई 70 किलो। यहाँ मुझे बोल रहे थे कि टीटी बैग चेक करें, क्योंकि जैसे फ़्लाइट में आपके जो लगेज का एरिया फ़िक्स कर दिया है ना कि आप इतना लगेज ही लेके जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो 70 kg के अकॉर्डिंग था, तो ये मुझे वही बोल रहे थे। तो मुझे लग रहा था अभी ऐसा नहीं हो सकता। और ये देखिए ट्रेन का नज़ारा भी देख लीजिए। अब आगे आपने कैब से समुद्र देखा था और अभी आप ट्रेन से देख लीजिए। यहाँ भी पानी वाले जहाज़ हैं, लेकिन ये उतना बड़ा पोर्ट एरिया नहीं है, लेकिन पानी दूर दूर तक है। मुंबई में बस आपको पानी ही दिखेगा, पानी की कोई कमी नहीं है। इतनी बारिश होती है यहाँ की पानी ओवरफ्लो हो जाता है। इन जो भी आप देख रहे हैं ना, ये पुल वगैरह ये ओवरफ्लो हो जाते हैं जब इतनी बारिश आएगी अभी आगे। तो यहाँ देख सकते हैं दूर तक कितना पानी है। इतना पानी अगर हमारे राजस्थान में आ जाए ना तो मौज हो जाए। थोड़ी देर चलने के बाद 1 बजे के समथिंग हमने अपना लंच किया, क्योंकि सुबह 9 बजे के चले हुए थे तो भूख ज़ोरों से लग गई थी। और यहाँ शिवी भी खा रही है, सो के उठी थी। तो चना मसाला बनाया था मैंने और सूखे आलू। वो मेन्यू का वीडियो आपने लास्ट मेरा देखा ही होगा, कल मैंने अपलोड किया था। और साथ में पूड़ी थी, तो एक टिफ़िन मैंने खोल लिया था और एक टिफ़िन जो पूड़ी वाला था वो मैं शाम को खोलूँगी, क्योंकि शाम को भी भूख लग जाएगी। बाहर से हम कुछ नहीं खाएँगे। और ये देख सकते हैं चटनी वगैरह सबसे मैं भी खा रही हूँ। इधर भूख लग रही थी बहुत ज़ोरों से। आ जाइए आप भी खा लीजिए। इसीलिए मैं ज़्यादा आइटम बना के लाती हूँ, क्योंकि ट्रेन में कुछ ना कुछ खाने का मन करता है और बहुत अच्छा लगता है इस प्रकार बैठ के बाहर का व्यू देखते देखते खाना खाना। तो अच्छा लग रहा है ना। तो मैं हर बार जाती हूँ ना तो कुछ ना कुछ डिफरेंट बना के लेके जाती हूँ, कभी परांठे कभी कुछ। तो इस बार मैं जो मेन्यू बना के लाई थी वो आपके साथ शेयर भी किया है व्लॉग में। व्लॉग ज़रूर देख लेना पिछला। आगे जो भी बना के लाऊंगी या जब भी आऊँगी वापस तो वो भी व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ बस खा पी के थोड़ी बहुत मस्ती कर रही थी शिबू को ऐसा लग रहा था घर है, लेकिन ट्रेन में कैसे चल सकती है, वो सीट में बस गिर रही थी। तो यहाँ देखिए इसकी मस्ती हो रही है। दोपहर का टाइम था और सब लोग खाना पीना खा के रेस्ट भी कर रहे थे, कुछ फ़ोन चला रहे थे। तो मैंने कहा मैं भी बस शिबू को लेके थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, सुबह की उठी हुई थी। तो यहाँ बट ये सोया ही थी कैब में ही, इसको नींद नहीं आ रही थी और मुझे भी नहीं सोने दे रही थी। और यहाँ देखिए फिर से आ गया था पानी वाला एरिया बाहर को, तो ये बोले रिकॉर्ड कर लेते हैं, बस रिकॉर्ड कर लिया। आप भी देख लीजिए, रास्ते में से बहुत से अच्छे अच्छे व्यू आते हैं तो देख के दिल खुश हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारी एक ही सीट थी, 2 सीट थी। और ये देखिए शिवी के पापा चले गए थे शिवी को लेके ऊपर वाली सीट पे। पहले वो हमारे पास ही बैठे हुए थे कि चलो नीचे बैठ के देखते हैं मिरर से बाहर।
लेकिन यहाँ वो चले गए हैं शिवी को लेके ऊपर और फिर ये टिकी नहीं, फिर नीचे आ गई। बच्चा है थोड़ा तो परेशान करेगा ही ट्रेन में, तो अभी तो फिर भी सुधर गई है, छोटी बहुत तंग करती थी ये। और यहाँ देखिए रात का टाइम भी हो गया है देखते ही देखते, और बस सोने की तैयारी है। और हालत देखिए सुबह कैसे आए थे और कैसे हो गए। रात के बज गए हैं ठीक 10 और अब हम बस सोने की तैयारी करेंगे, शिवी को भी सुला देंगे और सुबह देखेंगे फिर कैसे क्या शिवी कोऑपरेट करती है। और ये जो क्लिप है ये मॉर्निंग की है, सुबह हो गई थी और यहाँ बस शिवी को चेंज कर दिया था। आपने देखा होगा पहले पिंक पहनी थी, अब वाइट पहना दिया क्योंकि अब हम अपने घर के ऑलमोस्ट पास ही हैं और अब बस हम जाएंगे घर। टाटा कर दो शिवी, टाटा कर दो टाटा। फ्रेंड हम बड़े ही परेशान हो जाते हैं, तो वो तो शिवी तो फिर भी बच्चा है, तो इतना लंबा सफ़र है ना तो हम थक जाते हैं पूरे। और अभी देखिए बस ट्रेन से उतरेंगे, यहाँ देखिए ट्रेन से उतर गए थे। उतरने के बाद मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरी शिवी जिद कर रही थी। और यहाँ बस ये मेरी गोदी में ही बैठी है। अब हम निकल गए हैं घर के लिए और देखते हैं घर जाके शिवी का कैसा मन लग पाता है कि नहीं, क्योंकि एकदम से बंद एरिया से अभी खुले एरिया में आएगी तो मुझे तो लग रहा है ये आज गरम गरम भी लग रही थी, कुछ तबीयत भी इसकी ऐसी ही चल रही है। और यहाँ देख लीजिए हमारा ये अलवर है और अलवर का व्यू भी देख लीजिए। जिन लोगों ने अलवर नहीं देखा है वो भी देख लीजिए और जिन्होंने देखा है वो दोबारा से देख लीजिए और कमेंट कर देना प्यारा सा, है ना। तो मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना के लेके आती हूँ, उसको एडिटिंग करती हूँ टाइम निकाल के छोटे बच्चे के साथ। हालांकि टाइम मिलता नहीं है फिर भी टाइम निकालती हूँ। और अभी काफ़ी दिन से लाइव वगैरह भी नहीं आ रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है ना। वीडियो रिकॉर्डेड थी। और ये देखिए ये कॉलेज है जहाँ मैं पढ़ी थी, लॉर्ड्स इंटरनेशनल ऑन रोड है, तो यहाँ से मेरी पढ़ाई हुई थी। देख लीजिए रिकॉर्ड करके रख लिया था मैंने रास्ते में ही, तो कुछ यादें रिपीट हो जाती हैं दोबारा से, है ना। और वॉइस ओवर अब मैं 2-3 दिन बाद कर रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा एडिटिंग का भी क्योंकि एकदम से चेंज हुआ है ना माहौल। गाइस हम 9 बजे निकले थे और ठीक 9 बजे पहुंचे हैं, सॉरी भूल गई थी। आगे का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन देखिए घर पहुंचते ही मम्मी ने चाय रेडी कर रखी थी और शिबू को देखो गोद में ले लिया, नानी का प्यार मिल रहा है, नानू भी देखो, तो बस उसको यही प्यार चाहिए था। आपने देखा था। और अभी 9:45 के करीब हुए होंगे, अभी पहुंचे हैं। इतना लंबा हमारा सफ़र होता है गाइस। तो चलिए अब हम पीते हैं चाय, कल मिलेंगे फिर से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।